हेलो दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। इस अध्याय में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर चर्चा करेंगे कि प्लेटो ने शिक्षा के बारे में क्या विचार दिए हैं। शिक्षा की योजना। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रिपब्लिक केवल सरकार के प्रबंधन में लिखी बातों का प्रबंध ही नहीं है, जैसा कि रूसो कहता है। रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा हुआ सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। यह शिक्षा शास्त्र का प्रबंध ग्रंथ है। उसके सारे दर्शन का सार, जैसा कि रिपब्लिक में बताया गया है, प्राचीन यूनानी समाज में सुधार, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक के साथ साथ नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक लाना। रिपब्लिक का उद्देश्य था न्याय का पता लगाना और उसके बाद एक आदर्श राज्य में उसकी स्थापना करना। उसकी शिक्षा नीति इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थी। प्लेटो के लिए सामाजिक शिक्षा सामाजिक न्याय का एक साधन थी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि प्लेटो के लिए शिक्षा सभी परेशान करने वाले प्रश्नों का समाधान थी। शिक्षा जैसे कि क्लाउ स्टीट हमें बताता है, नैतिक सुधारों के लिए एक साधन थी। प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत बुराई को उसके उद्गम पर ही छूने का प्रयास है। यह एक मानसिक रोग का एक मानसिक औषधि से इलाज करने का प्रयास है। बारकर ठीक ही कहता है कि प्लेटो की शिक्षा योजना आत्मा को उस वातावरण में ले आती है जो उसकी प्रगति के प्रत्येक स्तर पर उसके लिए सबसे उपयुक्त है। प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत उसके राजनीतिक सिद्धांत के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने गुरु सुकरात का अनुसरण करते हुए प्लेटो का इस सिद्धांत में विश्वास था कि सद्गुण ही ज्ञान है, यानी कि जिसको सद्गुण पता चल गया या सद्गुण जिसको आ गए वही ज्ञान है, तो ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। और लोगों को सद्गुणी बनाने के लिए उसने शिक्षा को एक बहुत ही शक्तिशाली साधन बनाया। प्लेटो का यह भी विश्वास था कि शिक्षा मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है। जो शिक्षा है वह मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है। प्लेटो निर्माण करती है और इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसकी प्राकृतिक क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्लेटो के लिए शिक्षा एक निजी उद्यम नहीं थी, यह सार्वजनिक थी, क्योंकि यह सामाजिक बीमारियों के लिए एक नैतिक रोग निदान उपलब्ध कराती है। बारकर प्लेटो की तरफ से बोलते हुए कहता है कि शिक्षा का एक रास्ता है। प्लेटो कहता है कि शिक्षा में सभी वर्गों के लिए आवश्यक थी, लेकिन यह विशेष रूप से उनके लिए ज़रूरी थी जो लोगों को शासित करते हैं। प्लेटो के लिए शासक सर्वोच्च है, क्योंकि उसे दार्शनिकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। दार्शनिकों का शासन, जैसी कि बारकर ने व्याख्या की है, उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा का परिणाम है। प्लेटो अपने शिक्षा के प्रस्तावित कार्यक्रम में कुछ बातों को मानकर चला है। नंबर 1, आत्मा स्वतः प्रेरित और क्रियाशील होने के फलस्वरूप शिक्षा के माध्यम से अपने आप को प्रकट करती है, उसमें अविकसित अच्छाइयों को दिखाती है। शिक्षा अध्ययनरत नवयुवक के चरित्र को तराशती है। यह अंधे को आँख तो नहीं देती, लेकिन आँखों वाले व्यक्ति को कल्पना शक्ति अवश्य देती है। यह आत्मा को प्रकाश के क्षेत्र में लाती है तथा मनुष्य को सक्रिय और पुनः सक्रिय बनाती है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर का एक पूर्व निर्धारित कार्य होता है। प्रारंभिक शिक्षा मनुष्य की अपनी शक्तियों की दिशा देने में सहायता करती है, और उच्च शिक्षा व्यक्ति की शिक्षा की तैयारी, उसे निश्चित करने और उसकी दिशा निर्धारित करने में सहायता करती है। शिक्षा व्यक्ति की उसके जीविकोपार्जन में तथा अच्छा व्यक्ति बनने में सहायता करती है। प्लेटो शिक्षा को एक वाणिज्यिक उद्यम नहीं बनाना चाहता था। सेवाइन ने कहा है कि प्लेटो चाहता था कि शिक्षा अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वतः साधन उपलब्ध कराए। यह देखे कि नागरिकों को वास्तव में वह प्रशिक्षण मिले जिसकी उन्हें आवश्यकता है, और यह निश्चित करे कि दी जाने वाली शिक्षा राज्य के कल्याण एवं सामंजस्य के लिए संगत हो। सेवाइन का यह कहना है कि प्लेटो की योजना इसलिए राज्य द्वारा अनिवार्य शिक्षा प्रणाली की थी। उसकी योजना स्वाभाविक रूप से भागों में विभक्त हो जाती है। प्रारंभिक शिक्षा
जिसमें जवान व्यक्तियों का 20 वर्ष की अवस्था तक का प्रशिक्षण शामिल है और जिसकी समाप्ति सैन्य सेवा के शुरू होने से होगी, और उच्च शिक्षा जो उन चुने हुए स्त्री पुरुषों के लिए होनी चाहिए जो 2 शासक वर्गों के सदस्य हों और 20 से 35 वर्ष की आयु तक चलने